Question number 10, exercise 6.3. First of all, what is given? ABC and FEG, two triangles are similar. A corresponds to F, B corresponds to E, C corresponds to G. ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसी तरीके से आप डायग्राम बनाइए कि मैंने ए बी सी ये लिया है, सो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ई जी, इस तरीके से आपको बनाना है। सो डायग्राम आपका सही तरीके से बनना चाहिए, वरना क्वेश्चन वैसे भी गलत हो जाएगा। फिर सी डी इज़ बाइसेक्टर, दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, यानी दिस एंगल इज़ हाफ ऑफ एंगल सी एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल सी। इसी प्रकार जी एच इज़ ऑल्सो बाइसेक्टर, सो दिस वन इज़ हाफ ऑफ एंगल जी एंड दिस वन इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ एंगल जी, जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बाइसेक्टर का अर्थ समझना चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं तो ये कंप्लीट एंगल का हाफ है। चलिए, अब आपको जो प्रूव करना है, फर्स्ट रिजल्ट जो प्रूव करना था वो ये था एक्चुअल में कि ए सी अपॉन एफ जी इज़ इक्वल टू सी डी अपॉन जी एच, यानी इन साइड्स का रेशियो इक्वल दिखाना था। लेकिन साइड्स के रेशियो के लिए, जैसे ही साइड्स का रेशियो इक्वल की बात करें तो हमें सिमिलरिटी याद आनी चाहिए। सिमिलर ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। सो ये दोनों साइड्स किस में हैं? इस ट्राइंगल में। ये दोनों साइड किस में हैं? इस ट्राइंगल में। सो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा पाऊँ, जो कि हमारा थर्ड रिजल्ट था एक्चुअली। सो मैं पहले थर्ड रिजल्ट को प्रूव कर रहा हूँ। वो कह रहा है डी सी ए और एच जी एफ को सिमिलर प्रूव कीजिए। सो मैं पहले उसी को ले रहा हूँ। अब इसके लिए हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि ए बी सी एफ ई जी के सिमिलर है। सो वी हैव ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी, ओके। और इससे हमें क्या मिलेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो मैं एंगल वाला उठा रहा हूँ। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ये तीनों इक्वल होंगे। अब क्योंकि मुझे तो इस ट्राइंगल में आना है, सो मैं इन दो एंगल में रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, ये वाला और ये वाला। सो इसके लिए मुझे क्या, सी का हाफ चाहिए और जी का हाफ चाहिए, और ये आपस में इक्वल हैं। तो हाफ ऑफ एंगल सी एंड हाफ ऑफ एंगल जी। ये एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल सी का हाफ, और ये एंगल क्या है? कंप्लीट एंगल जी का हाफ। सो वहीं से मैं लिख सकता हूँ कि ए सी डी, इससे तो मैं लिख दिया ए सी डी एंगल जी का हाफ, एफ जी एच। सो ये क्यों है? ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है बाइसेक्टर्स होने की वजह से। सो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल आ गया। इस रिजल्ट से हमने ये दिखा दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हैं। सो एंगल प्रॉपर्टी, दो एंगल इक्वल आते ही आप डायरेक्ट एंगल पे आ सकते हैं, ज़रूरत नहीं थर्ड की। So in the triangle DCA and HGF, angle A equal to angle F. So angle A equal to angle F, और ये हमने प्रूव किया था कि ACD और FGH आपस में इक्वल हैं 4 से, ये 1 था। So directly by angle similarity rule both the triangles are similar. कौन कौन से? ADC और FHG, ये दोनों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इस सिमिलरिटी का यूज़ करना है हमें फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करने में। उसने कहा, हमने प्रूव किया DCA और HGF सिमिलर हैं। सो इससे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो CD अपॉन GH, फर्स्ट दो को उठा लीजिए, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन GF, ओके, AC अपॉन FG। और थर्ड भी होता है एक्चुअली कि AD अपॉन FH, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये दो ही चाहिए था बस, इसलिए मैंने इनको लिखा। सो इट इज़ प्रूव्ड। क्लियर? इसी प्रकार से थर्ड रिजल्ट आपके सामने है कि आपको दिखाना है DCB
और एच जी ई आपस में सिमिलर हैं। अब इसके लिए फिर वही बात, क्योंकि आपको ये ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ठीक है, इस सिमिलरिटी से एंगल बी और एंगल ई आपस में इक्वल होंगे। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल सी और एंगल जी इक्वल थे, इनका हाफ भी इक्वल हो जाएगा। और ये एंगल यानी डी सी बी, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल एच जी ई, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। सो एक ये एंगल इक्वल हो गया और एक ये एंगल इक्वल हो गया। सो इनसे हम बोल सकते हैं कि दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ये है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर द ट्राइंगल्स। आपको समझना है कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, इसके आधार पे ही हमें रिजल्ट तक पहुंचना है।